नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। शहर में निकली स्वदेशी रथ यात्रा। इंडिगो की 400 से अधिक फ्लाइट्स रद्द, जबलपुर एयरपोर्ट पर भी दिखा असर। हेलमेट सीट बेल्ट पहनने वालों को छात्रों ने फूल देकर किया सम्मान। करोड़ों की धोखाधड़ी का 1 लाख का इनामी आरोपी गिरफ्तार। और 13 से 18 दिसंबर तक आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैट जबलपुर द्वारा आयोजित स्वदेशी रथ यात्रा आज भव्य रूप से संपन्न हुई। गोल बाजार से सांसद महोदय ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए सराफा पहुंची, जहां विधायक अभिलाष पांडे ने स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। यात्रा का समापन रांची में हुआ, जहां विधायक अशोक रूहानी मुख्य अतिथि रहे। कैट अध्यक्ष राजीव बडेड़िया ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। संकल्प रथ यात्रा आज आपके माध्यम से सबसे पहले स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आयोजन समिति को और समस्त देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उसके पीछे हेतु ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, और 2047 में अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत की होते हुए जाता है। और आत्मनिर्भर भारत अगर हमको बनाना है तो उसके लिए हमको स्वदेशी अपनाना ही होगा। और उसी के जन जागरण को लेकर आज ये रथ यात्रा हमारे यहाँ से निकल रही है। हम आयोजन समिति के हमारे सभी सदस्य राजीव जी, रोहित जी, खंडेलवाल जी, इन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अन्य साथी भी हमारे हैं, जितेंद्र जी हैं, सभी लोग हैं, संदेश जी, कि आयोजन समिति के माध्यम से यहाँ पर इस कार्य को पूरे जबलपुर में रथ भ्रमण करेगा और ये गंतव्य की ओर आगे बढ़ेगा। मेरे साथ आज हमारे निगम के अध्यक्ष रिंकू विज जी भी हैं और सभी हमारे नगर के व्यापारी बंधु बहनें, सभी का इसमें सहयोग है। निश्चित रूप से आज एक बार पुनः हम सब यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम भी स्वदेशी अपनाएंगे और लोगों से आग्रह भी करेंगे कि वो स्वदेशी अपनाएं। स्टाफ की कमी से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस ने शुक्रवार को देश भर में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी। दिल्ली एयरपोर्ट से संचालित होने वाली 235 उड़ानें भी रद्द की गई हैं, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। इसका असर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर भी देखा जा रहा है, जहां यात्रियों को देरी और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा। इंडिगो ने बयान जारी कर ग्राहकों से माफी मांगी और डीजीसीए को जानकारी दी है कि 8 दिसंबर से हालात सुधरेंगे। एयरलाइन का कहना है कि ऑपरेशंस पूरी तरह से स्थिर होने में 10 फरवरी तक का समय लग सकता है। हमको यही बोला कि कैंसिल हो गई है फ्लाइट जो है। कहाँ जाना था सर आपको? नहीं, मेरे को बेंगलोर जाना था। तो डिले का कोई मैसेज? कोई मैसेज नहीं है, टिल अभी तक नहीं है। परेशानी जा रही होगी आपको, जरूरी काम से जा रहे होंगे? यही है। किसी प्रकार का कॉर्पोरेट इंडिगो द्वारा किया क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अभी बता रहे हैं, अभी कुछ नहीं है। 2-3 दिन नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। सर आपका नाम क्या है? मेरा एसके। बता दीजिए आपका क्या परेशानी आपको? जैन, मुझे जबलपुर से मुंबई जाना है और सवेरे सवेरे मैसेज आ चुका है कि इंडिगो की फ़्लाइट ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। और यदि हम न्यूज़ चैनल देखें या मैं भी सर्च कर रहा हूँ, वापस जाने का ऑप्शन मेरे पास भोपाल से मुझे दिल्ली और दिल्ली से मुंबई जाने का एक आदमी का फेयर करीब 60,000 रुपये के आसपास है। तो यदि हम 2 लोगों को जाना है तो वो टैक्सेस मिला के अराउंड 1,30,000 का होगा। सो देयर शुड बी ए कैपिंग सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इरेगुलरिटीज़, बिकॉज इंडिगो इज़ नॉट ओनली द national carrier, but government should also try to find out other airlines also why they are not running, and they have to immediately instruct Indigo to call back their crew as well as pilots back on the duty and give them at least 3 to 4 months time to just reinstigate their system. So I think government of India can only do all the necessary steps and they have to take that. पहले तो मैं ये संशोधन करना चाहता हूं, जो आपने कहा कि इंडिगो फ्लाइट्स बंद हो रही हैं। बंद नहीं हो रही। अब देखिए, प्राइवेट
उनके अपनी कंपनीज हैं, उनके क्या कोई इश्यूज होंगे वो उनका मामला है। और अभी ऐसी कोई बात आई नहीं है कि बंद हो सकता है कोई उनका हो तो बातचीत करेंगे। अभी आज ही मैं दिल्ली से आया हूँ और कल मैं फिर वापस, क्योंकि सत्र चल रहा है, दिल्ली जाऊंगा। और अगर इसमें कोई विलंब होता है या चीज आगे बढ़ती तो जानकारी भी ली जाएगी और उसको ठीक भी किया जाएगा। जबलपुर तीन पत्ती चौराहे पर जीएस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अनोखा जागरूकता अभियान चलाया। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वालों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया, जबकि नियम तोड़ने वालों को भी फूल देकर सौम्य तरीके से समझाइश दी गई। अभियान एनएसएस के तहत डॉक्टर अमरेंद्र पांडे के संरक्षण और प्राचार्य डॉक्टर नरेश त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। महाविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत नागरिकों से जीवन की सुरक्षा और गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, यातायात के नियमों का सतत पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को और दूसरों को सुरक्षित रखें। इस उद्देश्य से आज हम नगर निगम चौराहे पे यातायात नियमों की जागरूकता के लिए यातायात पुलिस के सहयोग से यहाँ पे यह कार्य संपन्न कर रहे हैं। यह कार्य अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MC त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन अनुसार एवं उनके उद्देश्य अनुसार यहाँ पे करने आए हैं। आज हमने यातायात जागरूकता सप्ताह में तीन पत्ती के चौराहे में जो लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था उनको हमने पुष्प दिया और उनको बताया कि हमारे लिए हेलमेट लगाना कितना इम्पोर्टेंट है। और जो लोगों ने लगाया था उनको भी हमने दिया और उनको मतलब हम एक तरह से अप्रिशिएट किया कि आपने इतना अच्छा काम किया कि आपने हेलमेट लगाया। और जो लोगों ने नहीं लगाया उनको भी देकर हमने उनको उनकी गलतियाँ समझाई और उनको बताया कि क्या करना है क्या नहीं। आप लोग कौन से कॉलेज? हम GS कॉलेज से और मेरा नाम है वैष्णवी साहब। जबलपुर में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामलों में लंबे समय से फरार 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी अमित खम्परिया को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ जबलपुर, मंडला, उमरिया और कटनी सहित कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशन में संजीवनी नगर थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की। आरोपी पर अलग अलग जोन से इनाम घोषित था। पुलिस अब उसे न्यायालय में पेश कर आगे की पूछताछ कर रही है। पुलिस जो है लगातार इसके पीछे लगी हुई थी और पुलिस को जहां जहां ये लोकेशंस बदल रहा था उसने ये फैलाकर कि वो नेपाल भाग गया है, पुलिस को बरगलाने का प्रयास भी किया, लेकिन अंततः पुलिस को बड़ी सफलता इसमें हाथ लगी है और आज इसको कल रात्रि गिरफ्तार किया गया। देखिए, मैंने जैसा कहा कि अभी उसकी गिरफ्तारी हुई है, प्रारंभिक पूछताछ ही उससे हो पाई है। जैसे ही पुलिस रिमांड पे उसको लिया जाएगा इन सभी विषयों पे उससे पूछताछ की जाएगी। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि जबलपुर के अतिरिक्त कटनी, उमरिया और मंडला, इन 3 जिलों के भी अपराध उस पर दर्ज है। ये विषय जो है माननीय न्यायालय के समक्ष रखने का है। जबलपुर में 13 से 18 दिसंबर के बीच आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड का AVNL चेयरमैन कप आयोजित किया जाएगा। इसमें रक्षा उत्पादन इकाइयों के कर्मचारी क्रिकेट, बैडमिंटन, स्नूकर, बास्केटबॉल सहित कई खेलों में भाग लेंगे। प्रतियोगिताएं BFJ स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रानीताल बैडमिंटन कोर्ट में होगी। CGM प्रवीण कुमार और DGM श्वेता जौहरी ने बताया कि इसमें टीम बिल्डिंग, अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ती है। खेल आयोजनों से कर्मचारियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार होता है। मीडिया ब्रीफिंग था। इस माह हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं वो ये ब्रीफिंग है AVNL चेयरमैन साहब वाहन निर्माणी जबलपुर, जो कि आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड का एक इकाई है, वो विभिन्न तरह के वाहन जो है उसका उत्पादन करके फोर्सेस जो है उनको स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ उनको इक्विप करते हैं, सुसज्जित करते हैं। उसी के साथ साथ हम बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उन पे भी पूरा ध्यान देते हैं। ये निर्णय लिया। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के शाही तालाब के पास ट्रक चालक की पत्थर पटककर बेरहमी से हत्या की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कंडक्टर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गोरखपुर CSP थाना प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये नगर निगम के पाइपलाइन आई थी, तो मेरा नाम अजय पटेल है, गढ़ा जेल विभाग में हूँ। तो मैंने आके कैन आई और मैंने आके यहाँ पे देखा तो ड्राइवर को ढूंढा, ड्राइवर नहीं मिला। फिर मैंने उस तरफ गेट देखा, गेट खुला था। तो फिर चढ़कर देखा, ड्राइवर को खूब हिलाया तो वो उठा नहीं। फिर मैंने ऋषभ भैया को बताया, फिर थाने जाके जानकारी दी। कौन था ड्राइवर, क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला? अभी तो पुलिस वाले भैया लोगों से पता चला कि शायद वो महेंद्र रजक करके है, पथरिया का है।
और उसका साथ ही एक धर्मू हिम्मू पटेल था जो मार के भगा है, अभी पता चला है। और उसको ये कहाँ की घटना है और ये संजीवनी नगर की है। ये कहाँ से लाया था ये पाइप? ये पाइप तुलसी ट्रांसपोर्ट से यहाँ आया है। आप आपका नाम? अजय पटेल, गढ़ा जल विभाग, नगर निगम। सूचना मिली थी कि एक ट्रक खड़ा हुआ है तालाब के पास में, जो मौके पर एक बॉडी ट्रक में है, जो तत्काल थाना प्रभारी संजीवनी नगर के साथ में यहाँ पर मौके पर आकर तस्दीक की गई। सूचना सही पाई गई। इसमें एक गोपाल नाम का व्यक्ति, माधव नाम का व्यक्ति और जो कि चालक है ट्रक का, मृतावस्था में पड़ा है। पास में ही पत्थर पड़ा हुआ है, जो प्रथम दृष्टा संदिग्ध मर्ग लग रहा है। और अभी FSL की हमारी टीम मौके पे आ रही है और जांच के बाद ही फिर इसमें अभी एक चीज़ और आई है कि इसमें हेल्पर भी था, ऐसे जानकारी लगी है, जो फरार है। तो कहीं ना कहीं ये भी मामला संदिग्ध है और अभी FSL जांच होने के बाद में फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है? अभी तो संदिग्ध ही है, प्रथम दृष्टा तो संदिग्ध हालत नहीं है। अभी चूंकि निरीक्षण नहीं हुआ है, FSL टीम का वेट कर रहे हैं। FSL की टीम आ जाती है, उसके बाद निरीक्षण करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।